हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी, शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख में आया हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन के प्रतिदिन हमारे परमेश्वर को आमीन पसंदीदा जीवन व्यतीत करने के लिए हमारा सहायता करें। मेरे परमेश्वर, आपके वचनों से हमसे बातचीत करें। आज के दिन प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा बहुतों को लाभ पहुंचने पाए। हमारे देश के हालेलुया प्रति हम मध्य सदा करते हैं। प्रभु, हमारे देश के अधिकारियों के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, हमारे हालेलुया ओ राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, हमारे प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करें। जैसे प्रभु हम आपसे बुद्धि मांगते हैं, हमारे प्रियों को बुद्धि, ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करें। प्रभु जी, जो बीमार है, जो गरीब है, जो अनाथ है, प्रभु निर्धन है, प्रभु हमारे प्रिय लोग, हमारे देश के निवासी गण अनेकों समस्याओं में जूझ रहा है, प्रभु उन पर कृपा करे, छुटकारा प्रदान करे। धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनादी के लिए हम प्रभु के पवित्र कलाम से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 118 उसके 8वीं वाक्य, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य के जीवन में हम लोग अनेकों वस्तुओं पर, बातों पर भरोसा करके चलते हैं, लेकिन हमें मालूम है ये सब क्षण भर के लिए हैं। कब हमारे जीवन में विपत्ति आएगा ये सब हमें मालूम नहीं है। इस समय पर जो विपत्तियां हमें घेर रखे हैं, हमें मालूम है अनेक लोग निराशाओं में हैं, अनेक लोग व्याकुलता में हैं, कई लोग मृत्यु के बारे में सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के वचन पहले से हमें चेतावनी देते हैं। ऐसे कौन कौन से चीज़ हैं मनुष्यों को आमीन इन वस्तुओं पर भरोसा करके नहीं चलना है। हमारे भरोसा हमारा आश्रय, जैसे भजन संगीता करता प्रार्थना करते हैं, मेरे आंखें अपने आंखें में स्वर्ग पर्वतों की ओर उठाता हूं, मेरा सहायता कहां से आते हैं। मेरा सहायता इस्राएल के कर्ता यहोवा की ओर से आते हैं। और परमेश्वर के लोग प्रभु के वचनों पर भरोसा करते हैं, लेकिन प्रतिदिन के जीवन में, हमारे जीवन में ऐसे अनेकों बातें आते हैं, वस्तुएं आते हैं, हम लोग अज्ञानता में उन सब बातों में भरोसा करने लग जाते हैं। सबसे पहले जैसे हमने वचन में पढ़ा है, मनुष्यों पर भरोसा करने से उत्तम है परमेश्वर पर भरोसा करना। मनुष्य जो वायदा करते हैं उन वायदों से मुकर जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आमीन लोग हो सकता है कुछ लोग हमारे लिए अच्छा करना चाहता हो, लेकिन उनका भी स्थिति कई बार बिगड़ जाने से वो कर नहीं पाते हैं। कई बार लोगों पर हम आरोप लगाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन ये भी समझे जो लोग, कुछ लोग धार्मिकता से काम करना चाहते लेकिन उनके पास भी उनकी स्थिति खराब होने के कारण हो ही नहीं पाते हैं। प्रभु के वचन इसलिए पहले से कहता है सभी लोगों से हम प्रेम करें, आदर करें, इज्जत करें, लेकिन मनुष्यों पर भरोसा करना हमारे लिए उत्तम नहीं है। दूसरा पॉइंट है, एक राजा के लिए उनके युद्ध के सामग्रियों पर, उनके अस्त्र शस्त्रों पर भरोसा करना व्यर्थ है। इसलिए कि एक राजा यदि कोई युद्ध जीतता है वो उनके अस्त्र शस्त्र के कारण नहीं है। प्रभु के वचनों के अनुसार इस प्रकार हम जानते हैं, परमेश्वर किसी को अधिकारी के स्थान पर बैठाते हैं, किसी को जब हटाना चाहते हैं तो हमारे परमेश्वर हटाते। इसलिए जो पदवी, जो अवस्था हमें मिलता है, राज पदधारी हो सकता है परमेश्वर आपको बनाएगा, हो सकता है आपके हाथों में अधिकार आएगा, ये नहीं भूलिएगा, भरोसा परमेश्वर पर करे। भजन संगीता 115 की 8 में लिखा है, मूर्तियों पर भरोसा ना करे। यहाँ पर मूर्ति क्या है हमको समझना है। परमेश्वर से बढ़कर किसी भी बातों के, वस्तुओं को हम लोग प्रथम स्थान देता है, वो भी हमारे लिए मूर्ति है। धन के लोभ हमारे लिए मूर्ति है, शरीर के अभिलाषा पूरा करना हमारे लिए मूर्ति है। इसलिए वचन में लिखा है इन सब बातों में आप भरोसा ना करें जो हमें आनंद काल के नरक की ओर ले जाते हैं। चौथी बात है ये, यहेजकेल नबी के पुस्तक 16वीं अध्याय 15वीं वाक्य में लिखा है, मनुष्य अपना सुंदरता पर भरोसा ना करे। हमें मालूम है अनेक लोग अपने सुंदरता पर, शरीर के बल और सामर्थ्य के कारण बहुत ही घमंड करते हैं।
प्रभु के वचन में कहता है, 103 भजन संगीता में लिखा है, हम लोग घास के समान होता है, मैदान के फूल के समान है, मुरझाए जाते हैं पवन लगते ही, और एक बार वो टूट कर गिरता है या सूख जाते हैं, फिर वो फूल अपने जगह को पहचान भी नहीं पाते। पांचवी बात है, हम अपने स्वयं के ऊपर भरोसा ना करें। कई बार परमेश्वर आपको पढ़ाई के लिए मौका दिया है, आप बुद्धिमान आपको बनाया है, आपके पास धन है, अनेकों चीजें, एक स्वयं के घमंड लोगों के अंदर आते हैं। प्रभु के वचन ये कहता है, एक छोटा सा कीटाणु से सारे संसार के लोग एक साथ मिलकर के लड़ नहीं पाया। इतना आमीन हम लोग मनुष्य कमजोर होने के कारण मेरे प्रियो, स्वयं के बुद्धि वैभव पर, स्वयं की हालेलुया बातों पर भरोसा ना करे। आज के दिन हमारा परमेश्वर हमसे यही चाहता है। और प्रभु के वचन में 1 तीमुथियुस की पत्री में लिखा है, मनुष्य अपने संपत्ति के ऊपर भरोसा ना करे। कल किसी के संपत्ति था, वो आज आपके पास है, कल वो किसी और के पास चला जाएगा। हमारा शरीर का हालेलुया अवस्था बदलेगा, इसलिए कोई भी मनुष्य अपने धन के ऊपर घमंड ना करे। दानियल के पुस्तक 2 अध्याय की 43वीं पद को हम पढ़ते हैं, मनुष्य अपने झुंड और गुट के ऊपर घमंड करते हैं। कई बड़े अपने जाति धर्म, अपने हालेलुया भाषा बोलने वाले, अपने निवासी, इस प्रकार का भी एक गुट चलता है, हम उसमें भी घमंड ना करें। एक हालेलुया डाकू भी पता नहीं कब वो रहेगा, कब वो मरेगा, वो बड़े शक्तिशाली भी होगा। इन दिनों में हमें मालूम है, अनेक लोग हैं, वो अपने साथियों के कारण, वो अपने बलबूते के कारण एक गुट बनाता था। भरोसा ना करे, उत्तम है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आज के दिन हमारे परमेश्वर पर भरोसा करके एक आत्मीय जीवन व्यतीत करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन।